नमस्कार, स्वागत है आपका भारत 24 पर। आपके साथ मैं हूं पलक प्रकाश और अहम खबर से करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। पुणे में लव जिहाद का मामला सामने आया है। यहां पर एक बुजुर्ग शख्स ने जबरन हिंदू लड़की से शादी करवाने की कोशिश कर रहे थे। पीड़िता का कहना था कि पहले उसका अपहरण किया गया और उसको एक कमरे में बंद कर दिया गया। शादी का विरोध करने पर उससे मारपीट की गई, फिर उसे छोड़कर चले गए। बड़ी मुश्किल से लड़की वहां से बाहर निकली और थाने पहुंचकर अपनी आपबीती सुनाई। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो ये देखिए, जहां पर पुणे से, ना सिर्फ पुणे से बल्कि अलग अलग शहरों से इस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं। और आप देख सकते हैं ये तस्वीरें भी, जहां पर एक बुजुर्ग शख्स से जबरन हिंदू लड़की से शादी करवाने की कोशिश हो रही थी। पप्पा आहे, हे बघ आई मम्मी पण आली, काय नाही करणार तुला त्रास दिला का? तुला काय त्रास दिला त्यांनी? पुणे जिले में पंचर में 2019 को 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली नाबालिग 16 साल की लड़की को फंसाकर एक मुस्लिम युवक भगाकर लेके गया था। उस टाइम उसके घर वालों ने पुलिस में एफआईआर दर्ज की। पुलिस को उन्होंने बताया ये लड़का है मुस्लिम समाज का, उसके ऊपर हमारा शक है, लेकिन पुलिस ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, उसका नाम एफआईआर में नहीं लिया। और अब बात यूपी के बरेली से, जहां पर भी लव जिहाद का एक और ऐसा मामला सामने आया है। यहां पर भी एक मुस्लिम युवक ने हिंदू बनकर एक लड़की के साथ छलावा किया। शादी के नाम पर युवती का शोषण और ब्लैकमेलिंग करता रहा। वो लगातार लड़की पर धर्म परिवर्तन को दबाव बनाते रहा, शादी का दबाव बना रहा था। बदनामी और डर की वजह से लड़की ने खुद को घर में कैद कर लिया था। परिवार वालों ने मामले की शिकायत थाने में दर्ज कराई। साथ ही बरेली पुलिस ने आरोपी मोहम्मद आलिम को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। तो अलग अलग शहर से इस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं, लव जिहाद की खबरें सामने आ रही हैं। आखिर कब तक जिंदगियों से, लड़कियों की जिंदगियों से ऐसे दरिंदे खेलते रहेंगे? अभी हाल ही में साक्षी जैसा जो घटनाक्रम हुआ और उसके बाद से लव जिहाद के अलग अलग मामले अलग अलग शहरों से लगातार सामने आ रहे हैं। देवणिया की रहने वाली एक युवती ने थाना देवणिया पर एक प्रार्थना पत्र दिया था कि एक दूसरे समुदाय के व्यक्ति ने अपनी गलत आइडेंटिटी बताकर शादी का झांसा देकर उससे शायद संबंध बनाए और बाद में जब वो प्रेग्नेंट हो गई तो कुछ दवा खिलाकर उसका गर्भपात करा दिया है। इस संदर्भ में उसके तहरीर पर 376, 313 तथा NIPC मुकदमा पंजीकृत किया गया है। टीमें बनाकर अभियुक्त की तलाश की जा रही है। बाद साक्ष्य उसको गिरफ्तार किया जाएगा। जो युवती है उसका मेडिकल परीक्षण कराकर अन्य साक्ष्य की कार्रवाई कराई जाएगी। तो देखिए, लव जिहाद के बढ़ते मामले के बीच उत्तर प्रदेश के हापुड़ से ही एक और ऐसा मामला सामने आया है। इसमें पीड़िता 11 साल तक जुल्म सहती रही। इसका बार बार रेप किया गया, जबरन निकाह करवाया, धर्म परिवर्तन जबरन कराया गया और जिसने उसके साथ ये सब किया वो दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल है। मूल रूप से हापुड़ की रहने वाली महिला ने हापुड़ कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराने के बाद जब 11 साल का दर्द बयां किया तो हर कोई दंग रह गया। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के हापुड़ में महिला अपने पति के खिलाफ शिकायत लेकर पहुंची। उसने पति वसीम और उसके परिवार पर संगीन आरोप लगाते हुए तहरीर में बताया कि वसीम दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल है। उसने 2012 में पीड़िता के साथ रेप किया। इसके बाद आरोपी की मां ने जबरन पीड़िता का निकाह करवा दिया। पीड़िता की शिकायत के आधार पर हापुड़ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। फिलहाल इस मामले में अब तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये वसीम भी मेरे को बहुत मारता पीटता था और अब तो बच्चा होने के बाद तो उसे पता था कि बच्चे से माँ को कितना लगाव होता है, तो अब तो बच्चे को मारने की धमकी देता था मुझे कि तेरे बच्चे को भी मार देंगे और तेरे भी श्रद्धा की तरह 36 टुकड़े कर देंगे जैसे श्रद्धा को मारा है। अब तेरे पास यहाँ से जाने का कोई रास्ता नहीं है, या तू यहीं रहेगी या तू जहन्नुम में, अपने घर तो तू कभी जा नहीं सकती। और इसी कड़ी में बात होगी चंडीगढ़ की, जहां पर लव जिहाद का ऐसा ही एक और सनसनीखेज मामला सामने आया है। प्यार के जाल में फंसाकर नाबालिग लड़की का धर्म परिवर्तन कराया और फिर निकाह कर लिया। इस मामले में पीड़ित परिवार और विभिन्न हिंदू संगठनों ने मिलकर चंडीगढ़ पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत दी है। निकाह करने से पहले आरोपी ने नाबालिग के आधार कार्ड से छेड़छाड़ कर उम्र को बढ़ा दिया और उसके बाद हाईकोर्ट में सुरक्षा को लेकर याचिका करने लगा।
लेकिन जब नाबालिग पीड़िता के पिता की तरफ से बर्थ सर्टिफिकेट और स्कूल के प्रमाण पत्र पेश किए गए तो अलग ही कहानी सामने आई। इसके बाद हाईकोर्ट ने लड़की को संरक्षण में भेज दिया। आज हम 30/5/2023 को ठीक है चंडीगढ़ के एसएसपी साहब से मिलके आए हैं। उनको हमने एक कंप्लेंट की है, एक हिंदू लड़की जिसको एक मुसलमान लड़का पहले गुमराह करके लेके भाग गया, किडनैप कर लिया, उसको लगातार थ्रेट करता रहा और थ्रेट करने के बाद उसको इतना धमका दिया कि लड़की का उसने एक नाबालिग लड़की का, जब लड़की नाबालिग थी 2018 में जब नाबालिग लड़की थी, उसका धर्म परिवर्तन भी करवा दिया और उसका एक मस्जिद में जाके इसका धर्म परिवर्तन भी कर दिया और निकाह भी कर दिया। तो आपने सुना ये चंडीगढ़ के केस की बात थी, लेकिन बड़ा सवाल ये लगातार बना हुआ कि लव जिहाद पर आखिर लगाम कब लगेगी। आप अब ये आपकी टीवी स्क्रीन पर 4 तस्वीरें देखिए। ये 4 अलग अलग शहरों से खबर एक ही निकलकर सामने आई है, जहां पर जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया। पुणे में देखिए, जहां पर बुजुर्ग से जबरन शादी का लेकर यहां पर इस पीड़िता को प्रताड़ित किया गया। हापुड़ में आप देखिए लव जिहाद का ये पूरा मामला है और वो शख्स कांस्टेबल निकला। साथ ही बरेली से भी यही मामला सामने आया जब हिंदू लड़की से छलावा किया गया, और चंडीगढ़ से भी जब यही मामला सामने आया, जबरन धर्म परिवर्तन कर शादी यहां पर कराई गई। तो देखिए, देश में एक के बाद एक लव जिहाद के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। हिंदू लड़कियों को धोखा देकर जाल में फंसाया जा रहा है और फिर धर्मांतरण का दबाव बनाया जा रहा है। दिल्ली में साक्षी साहिल जैसे दरिंदे का शिकार बनी, वहीं मॉडल मानवी राज ने तनवीर को लव जिहाद का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में दानिश नाम का एक शख्स ने युवती को प्रेम जाल में फंसाकर उसका यौन शोषण किया, और इतना ही नहीं, लड़की के प्रेग्नेंट होने पर उसको अबॉर्शन का दबाव बनाया। दवा की ओवरडोज देने से लड़की की जान पर बनाई और इसकी वजह से उसकी मौत हो गई। ऐसे ही मामला महाराष्ट्र के पुणे और राजस्थान के उदयपुर से सामने आए हैं। रिपोर्ट आप देखिए। लव जिहाद का नेट, हिंदू लड़कियां टारगेट, झूठे प्यार का फसाना, मकसद हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण कराना। हिंदू संगठनों का पारा हाई, लव जिहाद पर सियासत गरमाई। लव जिहाद का खेल गंदा, जिहादियों का बन रहा धंधा। दिल्ली के बाद अब रांची, रायगढ़, पुणे और उदयपुर शहर शहर लव जिहाद के मामले ही सामने आ रहे हैं, या यूं कहें कि लव जिहाद की आग लगी हुई है। दिल्ली में साक्षी की निर्मम हत्या और फिर मॉडल मानवी का सनसनीखेज आरोप। इसके बाद पुणे और उदयपुर के साथ साथ अब रायगढ़ में भी लिव इन में रह रही युवती की संदिग्ध मौत का मामला सामने आ चुका है। लव जिहाद के एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं जो कई सवाल उठाते हैं। रायगढ़ में लिव इन रिलेशनशिप में रह रही युवती ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। एक दानिश जैन टिकटॉक स्टार का नाम बताते हुए उसे अपने जाल पे फंसाया। उसने उसे गर्भवती किया, इसकी जानकारी ना ही किसी को नहीं थी, और मेरी बहन ने लोकलाज के कारण वह घर से गुमशुदा हुई। उसके साथ जाने के बाद ही उसे जानवरों की तरह मारा पीटा गया, अभद्र व्यवहार किया गया। धार्मिक चीज़ों को मानने के लिए, मुस्लिम धार्मिक चीज़ों को मानने के लिए उसे बहुत ज़्यादा प्रताड़ित और बाध्य किया गया। सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी लव जिहाद के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। साक्षी की हत्या ने दिल वाली दिल्ली में तहलका पहले ही मचा दिया है। बिहार की रहने वाली मॉडल ने रांची के यश मॉडलिंग इंस्टीट्यूट के मालिक पर लव जिहाद का आरोप लगाया है। बिहार के भागलपुर की रहने वाली मानवी राज ने एक सपना देखा, देश की टॉप मॉडल्स में शुमार होने का सपना। लेकिन अब मानवी टूट चुकी है। उसके साथ जो हुआ उसके बाद मानवी की आंखों में सपने नहीं, खौफ है, डर है। मॉडल मानवी कौन है, मामला क्या है, ये भी जान लीजिए। मॉडल मानवी राज बिहार के भागलपुर की रहने वाली है। वो रांची आकर मॉडलिंग के लिए यश ग्रूमिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर चुकी थी। तनवीर अख्तर यश मॉडलिंग इंस्टीट्यूट के संचालक हैं।
मानवी को तनवीर अख्तर खान अपना नाम यश बताता था। तनवीर पर धर्म बदलवाकर शादी के लिए दबाव बनाने का आरोप है। मानवी के आपत्तिजनक फोटो एडिट कर करीबियों को भेजे थे। परेशान होकर मानवी रांची से भागलपुर अपने घर आ गई। इसके बाद मॉडलिंग करियर के लिए भागलपुर से मुंबई चली गई। मुंबई आकर भी तनवीर पर परेशान करने का आरोप लगाया। मुंबई के वर्सोवा थाने में तनवीर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। तो मानवी राज ने जिस यश पर भरोसा किया वो तनवीर निकला, जिसे प्यार समझा वो लव जिहाद निकला। मानवी राज का आरोप है कि यश उर्फ तनवीर ने उस पर धर्म परिवर्तन का, शादी का दबाव बनाया, धमकी दी, उसके साथ मारपीट। तनवीर खान ने मेरे जो जानने वाले लोग हैं उनसे बात करते हुए ये धमकी दी है कि मेरे घर वालों को या फिर मुझे इन सब में से किसी को भी मार कर ही वो जेल जाएगा। वो बिना मारे जेल नहीं जाएगा। अगर वो पकड़ाता है तो वो पहले मार देगा, उसके बाद पकड़ाएगा, उसके बाद जेल जाएगा। तो अगर मुझे या मेरे परिवार वालों में से किसी को भी कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी झारखंड पुलिस की होगी कि उन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, अभी तक कुछ नहीं कर रहे हैं वो।